वार्म ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। सो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में और अभी राइट नाउ स्क्रीन में देख ही पा रहे हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं अबाउट द सस्पेंस ऑफ द सस्पेंस अकाउंट। ठीक है ना दोस्तों, सस्पेंस अकाउंट हमें काफी परेशान करता है। मैंने देखा बहुत सारे जनों को समझ भी नहीं आता कि सस्पेंस कहाँ यूज करना, कहाँ यूज नहीं करना, क्यों करना, कोई पता नहीं रहता। सो दोस्तों, इसके पीछे कारण है, हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई के शॉर्टकट्स में इस कदर खो गए हैं कि जो सच्चाई होता है, जो हकीकत होता है, उससे कहीं ना कहीं हम दूर होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इसी सच्चाई से सामना कराने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं, लेट्स डिकोड द सस्पेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट। तो इसे समझने के लिए लेट्स स्टार्ट विद ट्रायल बैलेंस। ठीक है ना, ट्रायल बैलेंस जैसा हम सब जानते हैं, इट इज अ ट्रायल इवेंट जिसमें हम लोग सिर्फ ये चेक करते हैं कि सारे डेबिट और सारे क्रेडिट इक्वल है कि नहीं, मैच कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अगर ये मैच कर गया, बल्ले बल्ले, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये मैच नहीं हुआ, then in that case the difference in trial balance is put into suspense account। यही हम लोग आज तक पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि यहां सस्पेंस अकाउंट का रोल क्या होता है। सो दोस्तों, क्या ये जरूरी होता है कि अगर ट्रायल बैलेंस टैली ना हो तो उस डिफरेंस को मुझे सस्पेंस अकाउंट में डालना ही पड़ेगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं होता। ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। व्हेन ट्रायल बैलेंस डजंट टैली, इट मींस दैट देयर आर सम एरर्स। कुछ न कुछ गलती हुआ है। एंड टू बी स्पेसिफिक, वन साइडेड आते हैं इसमें भी। सर, ये वन साइडेड एरर क्या होता है? देखिए सर, अगर मैं डेबिट और क्रेडिट को मैच करने जा रहा हूं, ऐसे गलतियां हो सकते हैं जहां पे डेबिट भी गलत और क्रेडिट भी गलत। अगर ऐसा हुआ तो इसे कहा जाता है टू साइडेड एरर। ऐसे एरर से भी ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है। ठीक है, लेकिन देयर कैन इवन बी वन साइडेड एरर्स। वन साइडेड एरर मतलब, मान के चलो मैंने डेबिट में गलती की है लेकिन क्रेडिट बिल्कुल सही है, या मैंने क्रेडिट में गलती की है लेकिन डेबिट बिल्कुल सही है। जब ऐसा कुछ होता है तो इसे कहा जाता है वन साइडेड एरर। ठीक है, वन साइडेड एरर कॉज द ट्रायल बैलेंस की वो टैली नहीं होता, और ऐसे ही सिचुएशन में हम यूज करते हैं सस्पेंस अकाउंट का। ठीक है, लेकिन दोस्तों, सस्पेंस अकाउंट में इस डिफरेंस को डालना जरूरी नहीं होता। सर, ये कैसे कह सकते हैं आप? हमें तो क्वेश्चन में हमेशा से ही कहा गया कि सस्पेंस में डालना है। नो, अगर गलती हुई है, अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ मतलब कुछ ना कुछ गलती हुई है, और वो गलती को मैं अनटैलेड फॉर्म में भी अगर रख दूं ना ट्रायल बैलेंस, तो भी मुझे पता चल रहा है कि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, मतलब देयर आर सम एरर्स। ठीक है, सो सस्पेंस अकाउंट में डालना जरूरी बिल्कुल नहीं होता, एक्सेप्ट इन वन केस। व्हाट इज दैट केस? मान के चलिए कि मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने का टाइम आ गया है। ईयर एंड हो चुका है, ड्यू डेट्स होते हैं जब मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने होते हैं, और वो ड्यू डेट के पहले अभी मुझे किसी तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट जल्दी से बनाना है। टाइम नहीं है कि मैं एरर्स को ढूंढ पाऊं। ऐसे सिचुएशन में मैं इसे सस्पेंस अकाउंट में डाल के आगे बढ़ जाता हूं। ठीक है, ताकि नेक्स्ट ईयर में उस सस्पेंस अकाउंट को मैं ब्रॉट फॉरवर्ड करूं और उससे रेक्टिफाई करूं। ओके, सो सस्पेंस अकाउंट बनाना कब जरूरी है? When you are about to make the financial statements, you don't have time for the rectifications, and temporarily you put it in suspense account। ठीक है, ओके। नाउ दोस्तों, एक एग्जाम्पल की मदद से अगर हम लोग इसे समझे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। जैसे मान के चलिए, एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लिया मैंने, कैश सेल्स ऑफ 15,648। अब इसका जर्नल एंट्री में क्या पास करूंगा? लेट अस अज्यूम कि मैंने इसका जर्नल एंट्री बिल्कुल सही सही पास किया है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,648। अब मैं इसे लेजर में जब पोस्ट करूंगा, कहां पोस्ट करूंगा? कैश अकाउंट के डेबिट में और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में। मान के चलो यहां गलती, मान लो कि मैंने कैश अकाउंट में बराबर डेबिट कर दिया लेकिन सेल्स अकाउंट में क्रेडिट करना भूल गया। हो गया गलती। अब इस गलती को मान के चलो, देयर आर सो मेनी डिफरेंट ट्रांजैक्शंस, उनमें ये इकलौता गलती है। लेट अस अज्यूम दैट यही एक गलती है। अब इतने सारे ट्रांजैक्शन में ये गलती कहीं ना कहीं खो गया, मुझे पता नहीं चला मैंने कहां गलती की। ठीक है, अब एंड में मैंने बना मेरा ट्रायल बैलेंस। लेट अस अज्यूम कि ट्रायल बैलेंस में बाकी सारे ट्रांजैक्शंस की जो बैलेंसेस है वो बराबर मैच कर रहे हैं। मान लो डेबिट है 5 लाख, क्रेडिट इज आल्सो 5 लाख। ठीक है, अब इस ट्रांजैक्शन का असर यहां पे कैसा दिख रहा होगा? देखो, कैश अकाउंट डेबिट बराबर 15,648, लेकिन सेल्स में तो कुछ है ही नहीं, तो सेल्स तो वहां दिखेगा ही नहीं। तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट का टोटल जहां दिख रहा है मुझे 5,15,648, क्रेडिट में दिख रहा है 5 लाख, टैली नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में हम यूज कर सकते हैं सस्पेंस अकाउंट। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस ट्रायल बैलेंस को टैली करने की कोशिश कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट बाय क्रेडिटिंग सस्पेंस अकाउंट बाय 15,648। ठीक है, हेंस मेरा ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। लेकिन क्या ये सही टैली हुआ? नहीं, ये गलत टैली हुआ।
तो दोस्तों याद रखना, व्हाट इज सस्पेंस? सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट्स एरर्स। सस्पेंस अकाउंट इज बेसिकली द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। अब ये बनाने पे प्लीज नोट कि आपने लेजर में एक अकाउंट बना दिया। कौन सा अकाउंट सर? सस्पेंस अकाउंट। और उस अकाउंट में आपने क्या कर दिया? इस डिफरेंस को आपने क्रेडिट कर दिया 15,648। ओके, तो दोस्तों जब मैं इसके बारे में, जब मुझे वक्त मिलेगा और मैं इसे रेक्टिफाई कर पाऊंगा, तो रेक्टिफाई करते वक्त मैं क्या करूंगा, जरा ध्यान से देखिए। ये क्रेडिट जाना चाहिए था सेल्स अकाउंट में, और एक क्रेडिट कहां चला गया? सस्पेंस अकाउंट में। तो मुझे इसे रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना होगा? मुझे सेल्स को तो क्रेडिट करना होगा, साथ ही साथ सस्पेंस अकाउंट को भी डेबिट करना होगा, ताकि ये सस्पेंस अकाउंट पूरी तरह से खत्म हो जाए। ओके, तो दोस्तों अब क्या हो रहा है? अब जरा वापस इस ट्रायल बैलेंस में आइए। अब आपको सस्पेंस की जगह यहां सेल्स अकाउंट शो करेगा विद 15,648, hence your trial balance will tally with the correct balance, with the correct details. ठीक है, अब समझने की कोशिश कीजिए। दिस इज वन साइडेड एरर, दिख गया यहां पे। अगर ये टू साइडेड होता तो सस्पेंस अकाउंट नहीं आता। एग्जाम्पल के तौर पे मैं उसी ट्रांजैक्शन में वापस जा रहा हूं। मान लो मैंने जर्नल एंट्री में गलती किया होता, 15,648 का ट्रांजैक्शन है, मैंने 15,000 से एंट्री पास कर दिया। अब अगर एंट्री ही गलत पास किया तो पोस्टिंग भी गलत होगा। तो पोस्टिंग मैंने कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट दोनों में गलत करके रख दिया 15,000। ओके, अब अगर ऐसा हुआ तो भैया लेजर में अब वो कैश और सेल्स अकाउंट विल बी शोइंग अ बैलेंस ऑफ 15,000 एंड 15,000। तो भैया मेरा ट्रायल बैलेंस का डेबिट का टोटल है 5,15,000, क्रेडिट का टोटल इज ऑल्सो 5,15,000। क्या दिख रहा है आपको? गलती हुई है, 15,648 को मैंने 15,000 लिखा है, लेकिन स्टिल माय ट्रायल बैलेंस विल टैली। ओके, अगर ये टैली हो गया तो सस्पेंस अकाउंट का कोई रोल ही नहीं है। करेक्ट? आई होप कि आप लोग समझ पाए क्या हो रहा है। सो सस्पेंस अकाउंट वन साइडेड एरर्स को रिप्रेजेंट करता है, और विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट आप किसी तरह से ट्रायल बैलेंस को फिलहाल के लिए टैली कर देते हो। हेंस आगे चल के जब वन साइडेड एरर्स का रेक्टिफिकेशन होता है, आप उस सस्पेंस अकाउंट को यूज करते हो, जिसकी मदद से द सस्पेंस अकाउंट गेट्स नलिफाइड। ओके, सो फाइनल कंक्लूजन पॉइंट्स जो याद रखना है आपको, सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट्स डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। दूसरा, इट इज अ टेम्पररी अकाउंट विच इज यूज्ड टू टैली द ट्रायल बैलेंस फॉर द टाइमिंग। ठीक है, इसके अलावा इट रिप्रेजेंट्स ओनली वन साइडेड एरर्स, ओनली वन साइडेड एरर्स गेट रेक्टिफाइड इन सस्पेंस अकाउंट, एंड द रिजल्ट ऑफ विच इज दैट सस्पेंस अकाउंट गेट्स cancelled. And last but definitely not least, if after rectification suspend account still carries some balance, इसका मतलब सारे एरर्स अभी तक डिटेक्ट नहीं हुए हैं दोस्तों। There are still some errors which needs to be detected and rectified. So I really hope that this video really helped you in understanding what exactly is suspense account. बहुत सारे जन ये सोचते हैं कि सर नॉमिनल अकाउंट्स की जगह पे सस्पेंस अकाउंट आता है। That is P&L adjustment. Please remember that. This is suspense, which can represent personal, real, nominal, anything, any kind of one-sided. All right, दोस्तों, thank you very much. अगर आप लोगों को अच्छा लगा ये वीडियो, प्लीज डू शेयर विद अदर्स, एंड एट द सेम टाइम आप मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस। ओके, गुड बाय।